गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है। अजय कुमार अग्रवाल का क्वेश्चन 5 है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाई द x एक्सिस। ठीक है, कहने का मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी एक पॉइंट है, मैं कह देता हूँ a, b है। ठीक है, इसमें क्या है, a की वैल्यू है 1, -5 और दूसरे की है -4, 5। जो इसको मिलाने वाला जो है ना, वो ये x अक्ष पे मिलाता है। किस पे मिलाता है? x अक्ष पे मिलाता है। और इनका क्या करना है, जो यहाँ पे पॉइंट मिलाता है वो किस पे मिलाता है? x अक्ष का पॉइंट। उसने बोला है क्वेश्चन में x अक्ष से विभाजित करता है, मतलब ये किस पे x अक्ष पे विभाजित कर रहा है? ये x अक्ष पे क्या कर रहा है? विभाजित करता है। और विभाजित करने के साथ साथ हमें क्या करना है, ये अनुपात में विभाजित करता है। और मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इनका जो रेशियो मानो k/1 मान के चलना। ठीक है, ये बताया था मैंने। और तुम ये भी जानते हो किस पे कर रहा है विभाजित? ये x अक्ष पे कर रहा है, यानी कि डिवाइड जो कर रहा है वो x अक्ष पे कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो क्या माना है मैंने? k/1। तो उसके लिए लिखते हैं लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining a1, -5 and b -4, 5 is divided by x अक्ष v k/1। k/1 माना मैंने। ठीक है, क्या कहा गया, मतलब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें a, मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। तो मैंने क्या करा, माना अनुपात k/1। क्यों माना? क्योंकि जो a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है। तो ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी और ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। केवल क्या करा ना, k/1 है, उसको जो मतलब मिलाने वाला a और b को जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो कहाँ पे करता है? x अक्ष पे विभाजित करता है। उसके लिए अनुपात क्या माना? k/1। ठीक है, अब आप जानते हो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जो हम इसके क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे। किससे निकालेंगे? मैंने तुम्हें सेक्टर फॉर्मूला पढ़ाया था, विभाजन सूत्र, उसके द्वारा निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, क्या करा, मतलब बिंदुओं के निर्देशांक के लिए किससे कराया मैंने? बेटा तुम्हें याद होगा, तुम्हें ये याद होगा कि यहाँ पे जो है mx1 + nx2 अपॉन m1 + m2, और दूसरा क्या था हमारा my1 + ny2 अपॉन m1 + m2। ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, पहले भी क्लियर हो चुका है। बेटा देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला क्लियर नहीं हो, मैंने तुम्हें m1 m2 से नहीं बताया था, मैंने बताया था m + m2 से। mx2 + nx1 अपॉन m + n, यही से तो बताया था। my2 + ny1 अपॉन m + n, मैंने ये वाले फॉर्मूले से आपको बताया था। ठीक है, इसी से वर्क करते हैं। तो बेटा देखो क्या हो गया, ये x1, ये y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2, और ये क्या है हमारा k/1, ये m है और क्या है ये n है। यही है ना, ये m और n है, ये x1, y1, x2 और ये y2। ठीक है, फॉर्मूले में लगाते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे -4k
+1 अपॉन k+1 यानी कि m+n k+1 हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा ये रहा x2 है, mx2 है ना, फॉर्मूले में ध्यान दीजिए। और दूसरा क्या हो जाएगा 5k-5 अपॉन k+1, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि ये जो है ना x अक्ष पर विभाजित करता है। कभी भी कहीं x अक्ष के लिए बोले तब वहाँ पे क्या होंगे बिंदु x और 0 होंगे, क्योंकि y 0 होगा, क्योंकि y अक्ष नहीं होगा वहाँ। अगर कहीं भी y अक्ष बोले तो वहाँ पे क्या होगा, x नहीं बोलेगा तो 0 होगा, y पे y होगा। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं वी नो दैट y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x अक्ष, ठीक है। मतलब x अक्ष के लिए क्या करा, हम जानते हैं कि अभी मैंने बताया ना x अक्ष को विभाजित करता है तब y के निर्देशांक, मैंने बताया ना अभी, ये वाले सिस्टम यही होता है ना, ठीक है। क्या आया हमारा, ये तो x का मान है, y का मान है, तो लेकिन x अक्ष पे कह रहा है तो x अक्ष से क्यों कंपेयर करें, सीधे जिसकी बराबर में पता है वो लिख देते हैं। 5k-5 अपॉन k+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 5k-5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 5 के बराबर ये माइनस का 5 इधर जाएगी प्लस का 5, के बराबर 5/5 यानी के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। क्लियर है। अब उसके बाद उसने क्या करा है, उसने पूछा है इस विभाजन सूत्र के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। इस मतलब जो के की जो वैल्यू आई है ना, के की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पे रख देनी है। यानी कि के की वैल्यू जहाँ जहाँ के आ रहा है यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा, यहाँ पे जो वाई वाले में आ रहा है तो यहाँ वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। आपको इसके निर्देशांक फाइंड आउट हो जाएंगे। आप इसको करके मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।